अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए नज़र डालते हैं आज की अहम और बड़ी ख़बरों पर। LRS, BRS और धरानी पोर्टल की बर्खास्तगी को लेकर गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से रियल इस्टेट ताजरीन व दिगर सियासी व समाजी कारकुनों का एहतजाज जारी है। आज इन एहतजाजियों से मुलाकात करते हुए महेश कुमार गौड़, अर्बन इंचार्ज कांग्रेस व केशु वेणु, सिटी सदर कांग्रेस ने हिमायत की और कहा कि कांग्रेस न सिर्फ ज़िले सतह पर बल्कि रियासती सतह पर LRS व धरानी पोर्टल के खिलाफ एहतजाज कर रहे अवाम के साथ हैं। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि TRS पार्टी इख्तिदार में आने की अहम वजह KCR के अवाम के साथ झूठे वादों को करार दिया। इन्होंने कहा कि TRS ने इख्तिदार में आने से कबल अवाम के साथ झूठे वादे किए और जैसे ही इख्तिदार मिल गया तमाम वादों को KCR ने फरामोश कर दिया। इन्होंने मज़ीद कहा कि LRS कानून के ज़रिए मासूम अवाम को गुमराह किया जा रहा है और कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम एहतजाजियों के शाना बशाना खड़ी है। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मोहम्मद ज़िया अहमद हरकियाती कायद है जिन्होंने LRS कानून के रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान के साथ ही इस कानून की मुखालिफत में अवाम को शऊर दिलाया है और आज भी वो अवाम के साथ खड़े हैं। इस एहतजाज में कांग्रेस कायदीन, रियल इस्टेट ताजरीन व दिगर सियासी व समाजी शख्सियतों ने शिरकत की और रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी की और मुस्तकबिल में भी इस कानून को बर्खास्त नहीं किया गया तो शदीद एहतजाज करने का इंतबा दिया। धरना किए, जो मूवमेंट चला है, उसके अलावा जो उन्होंने फॉल्स प्रॉमिसेस करे 2014 में कांग्रेस के जो TRS सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण उनके गलत वायदे। आपको पता है कितने प्रॉमिसेस उन्होंने करे। खासकर मैं 3 पे दोहराता हूँ कि उन्होंने तेलंगाना आने से पहले और आने के बाद एक ही बात बोले कि हम तेलंगाना क्यों मांग करें। नीलू निधुलू नियामकालू, पानी, परिपालन और उद्योगालू, क्या बोलते हैं उद्योगालू को, नौकरियां। आज 100 डेज मुकम्मल हो गए और यहाँ पर जो नया रजिस्ट्रेशन का कानून लाया गया, जब ऑफिस खोला गया, जब से आज तक 6 दिन में एहतजाज दाखिल हो चुका है और इस एहतजाज को आगे भी हम जारी रखेंगे। और हमको जो है सो कांग्रेस पार्टी का ना कि निजामाबाद में बल्कि सारे तेलंगाना में सपोर्ट है और हमारे कोमटिरेड्डी साहब का जो नलगोंडा के MP है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार है कि जो सबसे पहले आगे आकर कोर्ट में केस दाखिल करें और हम अगर हाई कोर्ट में अगर हमको नाकामी मिली तो हम इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके हद तक सुप्रीम कोर्ट आगे जाएंगे और ये धरने चालू रहेंगे हमारे। और अब मैं सबका हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने वो कायदीन, बड़े कायदीन हैं, हमारे वेणु अन्ना और महेश अन्ना और हमारे इरफान अली साहब, एजाज साहब, ईसा साहब और रोहित कारपेंटर साहब, मोइन यूनुस और हमारे एजाज भाई, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे KCR तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। KCR तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो। बीजेपी राज्यम, बीजेपी राज्यम। सैयद कैसर, साबिका नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया नुमाइंदों के ज़रिए नौजवान तबके से अपील की कि रियासती हुकूमत महकमे पुलिस में भर्ती के लिए मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करने के इम्कानात हैं। ऐसे में इन्होंने नौजवान बिलखुसूस ST, SC, BC माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों से अपील की कि वो रोज़गार के इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं। इन्होंने कहा कि कैसर स्पोर्ट्स एकेडमी गुज़िश्ता 18 सालों से नौजवानों को तैयार करते हुए पुलिस, मिलिट्री और दीगर शोबेजात में रोज़गार के लिए तैयार किया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि कैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से अब तक तकरीबन 280 नौजवान मुल्क की कई गोशों में सरकारी महकमों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सैयद कैसर ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुमकिना एलामिया के पेश नज़र नौजवान इनसे रब्ता करते हुए इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएँ। कैसर स्पोर्ट्स एकेडमी
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस चल रहा है। 18 साल कबल कैसे स्पोर्ट्स अकेडमी को कायम किया गया था और उसका कायम करना एक खुसूसी चीज़ पर रखा गया था कि मुसलमान तालीमी, नौकरी में, सेहत में, तमाम चीज़ों में सबसे आगे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उसी बुनियाद पे काम चल रहा है। हम साथ में SC, ST, BC और तमाम गरीब तबकों को साथ में लेके इस काज का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 280 से ज़्यादा नौजवान हमारे हिंदुस्तान आर्मी, CRPF, BSF और स्टेट पुलिस के अंदर नौकरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ज़बरदस्त कामयाबी है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ास तौर से मैं ख़ुद बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, साथ में ट्रेनिंग करता हूँ, एरोबिक ट्रेनिंग दी जाती है। और हम जब भी देखते हैं तो गरीब बच्चे, गरीब मुस्तहिक बच्चे बुतुस हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जिसके माँ बाप कोई बुतुस पंक्चर का काम करता है, तो कोई बुतुस मैकेनिक का काम करते हैं, तो कोई वालिद साहब कई मुलाजिम का काम करते हैं, कई कपड़े की दुकान में काम करते हैं। इस तरीके से बच्चे गरीब SC, BC और मुसलमान नौजवान बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी पा गए हैं। इस हसना में क्योंकि इंडियन आर्मी रैली, मेगा आर्मी रैली AOC सेंटर सिकंदराबाद में 18 जनवरी से लेकर फरवरी के 28 तारीख तक किया जा रहा है, जिसमें कई वैकेंसीज मौजूद है। सबसे पहले जनरल ड्यूटी, सिपाही फार्मा, ट्रेड, क्लर्क और इसके साथ साथ रिलीजियस यानी जो भी मज़हब के यानी पंडित, मौज़िन, इमाम और क्रिश्चियन चर्च के और उसके साथ साथ जो भी मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं उनके लिए भी नौकरी रखी गई है। तो इसके अंदर तारीख़ ख़ास तौर से साल उम्र की वजह से उसमें बिलखुसूस रखी गई है। 17.5 साल से लेकर 23 साल तक की उम्र तक बच्चे जनरल ड्यूटी, क्लर्क, ट्रेड में नौकरी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए लड़कों का हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके अंदर 1600 मीटर रन बहुत ज़रूरी है। और 1600 मीटर रन पहले 6 मिनट 40 सेकंड रखा गया था, लेकिन इस बार 1 मिनट से कम बुतुसो घटा दिया गया, यानी 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर बुतुसो 1600 मीटर भागने का है। ये टाइमिंग एक स्पोर्ट्समैन भी नहीं भाग सकता, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। एरोबिक, एनोरोबिक, बच्चों का लोअर बॉडी, अपर बॉडी, स्पीड एंड्योरेंस इसको दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक एथलीट हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, तो इसकी कोचिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई सालों से 18 साल से दे रहा हूँ। इसके साथ साथ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट अनकरीब नोटिफिकेशन देने वाली है, जो नोटिफिकेशन पुलिस कांस्टेबल का है। पुलिस कांस्टेबल की नौकरियाँ 48,000 नौकरियाँ तो आपके इंशाल्लाह पुलिस कांस्टेबल की निकलेंगी और 1700 नौकरियाँ एसआई के लिए होंगी पुलिस के डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ RTO के अंदर 200 नौकरियाँ और उसके साथ साथ आपके एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज जो पुलिस होती है 300-350 नौकरियाँ उसके अंदर है। तो लगाइए, आज अगर हम मेहनत करेंगे, फिजिकल फिटनेस हमारा रहेगा, रनिंग जंपिंग में हम ज़बरदस्त रहेंगे और लिखा पढ़े के अंदर हम तवज्जो दे के हम रात दिन मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको कामयाब करेगा। नौजवान अपनी ताकत को मुल्क व मिल्लत की तामीर में लगाकर इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी की नीयत करें। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, सिटी इंचार्ज मानवता पब्लिक सेवा ने किया। बेंगलुरु में मुनक्किदा बॉडी बिल्डर मुकाबले में अव्वल व दुव्वम नंबरात से कामयाब होकर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल करने वाले शहर निज़ामाबाद के 2 खुश नसीब नौजवान मोहम्मद वजाहत गोल्ड मेडलिस्ट, मोहम्मद नोमान सिल्वर मेडलिस्ट ने शहर और रियासत का नाम रोशन किया है और कहा कि हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से हर नौजवान को मेहनत व मुजाहिदे करते हुए अल्लाह की इस अजीम नेमत यानी सेहत व जवानी को दीन की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करने का जज्बा रखना चाहिए। रातों को जागना और बिला ज़रूरत घरों से बाहर रहकर अपने कीमती औकात को ज़ाय करने से इज्तनाब करना चाहिए। दीन और दुनिया की भलाई और खैर इसी बात में है। इसी तरह बाहमी मुकाबले आराई और दूसरे से दस्त गिरेबां रहना हमारा शेवा नहीं है। सुबह नमाज फ़ज्र के लिए बेदार होना और कुछ देर अपनी सेहत के हिफाजत के लिए वॉकिंग और जिम करना या शरई हुदूद में रहकर
खेलने की आदत डालना चाहिए। अपनी ताकत व क़ुव्वत को अल्लाह की रज़ा वाले कामों में लगाकर बंदगाने खुदा की खिदमत करने के लिए हर नौजवान को आगे आने की ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन दोनों और हमारे शहर और मुल्क के तमाम नौजवानों व बच्चों को सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, दुनिया व आखिरत की तरक्यात नसीब फ़रमाए, लग़वियात से एहतराज़ करते हुए अपने औक़ात की हिफाजत करने वाला बनाए। इस मौके पर मानवता पब्लिक सेवा के ज़िम्मेदारान व दीगर नौजवान मौजूद थे। वजाहत और मोहम्मद नोमान जो बेंगलुरु में अभी हालिया दिनों में जो बॉडी बिल्डर मुकाबला मुनक़िद हुआ था, उसमें हमारे शहर के ये दो नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट के तौर पर मुंतखब हुए। हम दिल की गहराइयों से मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से और हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब की जानिब से इन हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम मानवता पब्लिक सेवा के मकासद में से एक अहम मकसद हिफ़्ज़ान सेहत है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदरदानी करना चाहिए। तमाम नौजवानों से भी हम अपील और ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह की रिज़ा, इस्लाम और दीन की सरबुलंदी की नीयत करें अपनी सेहत बनाते वक्त, और रातों को जागना ये गुरेज करें, इससे इज्तिनाब करें और दिन में जल्दी उठकर फजर की नमाज अदा करके उसके बाद अपनी सेहत के हिफाजत के लिए और सेहत के बढ़ाने के लिए फ़िक्र करना, ये दीन का और इस्लाम का एक अहम पैगाम और तालीम भी है। हदीस पाक में फरमाया गया, अल-मुमिनुल क़विय्यु ख़ैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, तंदुरुस्त और ताकतवर मोमिन ये कमज़ोर और नातवा मोमिन के मुकाबले में बेहतर होता है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा होता है। हम गुजारिश करते हैं इन दो नौजवानों से भी और बाकी जितने भी हमारे नौजवान हैं इन सब से कि खुलूस नीयत के साथ अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए हम अपनी सेहत को बनाएं और अपनी जान की हिफाजत करें और सारे देश की और मुसलमानों की हिफाजत के लिए अपनी सेहत को बनाते रहें। अल्लाह पाक इनको दुनिया में भी तरक्की अता फरमाए और आखिरत में भी तरक्की अता फरमाए। कल स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया निज़ामाबाद के इंतखाबात दफ्तर एसआईओ अहमदी बाज़ार पर मुनक़िद हुए। इस इंतखाबी प्रोग्राम में एसआईओ के रियासती सदर डॉक्टर तलहा फैज़ अहमद ने शिरकत की। इंतखाबी ज़ाब्ते के मुताबिक तमाम ही मेंबरान ने शिरकत करते हुए एसआईओ सिटी के ज़िम्मेदार की हैसियत से इत्तेफ़ाक़ आरा से बिरादर इरफान खान इंजीनियर को अपना सदर मुंतखब किया। इस मौके पर नौमुंतखब एसआईओ सिटी सदर मोहम्मद इरफान खान ने अपने मामूरीन से खिताब करते हुए कहा कि शहर निज़ामाबाद में बासलाहियत व सालिह नौजवानों की कमी नहीं है। हमें उन्हें दीन की खिदमत और कैंपस में अखलाकी माहौल को परवान चढ़ाने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम नौजवानों को दावत दीन और कैंपस में खुशगवार माहौल की फरहमी के लिए काम नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर हम खुदा की गिरफ्त से बच नहीं सकते। और कहा कि एक अकेला सदर कुछ नहीं कर सकता, अगर इसके मामूरीन ने इसका साथ नहीं दिया तो सदर कमज़ोर पड़ जाएगा, जिस पर तमाम ही मेंबरान ने अपनी सलाहियतें तंजीम के फ़रोग़ व सालेह माशरे की तैयारी में सर्फ करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर तमाम ही ZAC LAC मेंबरान ने मोहम्मद इरफान खान को बहैसियत सदर SIO सिटी निज़ामाबाद मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और इस्तकामत की दुआ दी। बिजनेसमैन से बड़े बड़े क्या होना चाहिए, अलग अलग स्कूल्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट आपके अंदर भरा हुआ है, तो उसको हमको सोचना है क्या हमारे पास है। आपके पास मौजूदा निज़ामाबाद के पास जमात के ज़ेर एहतमाम या कई हमारे अफराद के ज़रिए एक स्कूल्स का जाल भरा पड़ा है। इंटरनेशनल स्कूल्स जिसको हम निज़ामाबाद के लेवल के सेकंड थर्ड टाइप के स्कूल हम कह सकते हैं, टॉप सेकंड थर्ड, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफराद के हाथों में मौजूद है। तो हम उससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हम हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात से भी हमारा बेहतरीन यहाँ पर हमारा अच्छे अंदाज में हमारे जैसे ताल्लुकात है, तो बेहतरीन अंदाज का काम होता है, ऑफिस से हर एक चीज़ है। तो अभी हमको करना ये है कि इतने नेमतें अल्लाह ताला हमको दिया शहर निज़ामाबाद के अंदर, उसको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले।
आज डिवीज़न 58 के टीआरएस कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की रिहाइशगाह पर टीआरएस पार्टी के ज़िले सदर ईगा गंगा रेड्डी व राम किशन राव रियासती कायद टीआरएस ने मुलाकात करते हुए हाल ही में मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के जवां साल छोटे लड़के अब्दुल सलाम के सड़क हादसे में सानेह इर्तिहाल पर गहरे रंज का इजहार किया। इस मौके पर ज़िले सदर टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी ने कहा कि एक बाप के लिए अपने जवां बेटे को खोने का गम क़ियामत सुग़रा से कम नहीं होता। इन्होंने अब्दुल कुद्दूस को पुरसा देते हुए इनके गम में बराबर के शरीक होने का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि डिवीज़न 58 से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के इस अजीम नुकसान पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मिल्ली कायदीन ने ताज़ियत का इजहार किया है। इस मौके पर कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के बड़े फ़र्जंद मोहम्मद यूसुफ हाल मुकीम कनाडा, दूसरे फ़र्जंद मोहम्मद अब्दुल मुजाहिद हाल मुकीम दुबई के अलावा दीगर मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एमआई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।